दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ज़मीन और घर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ज़मीन और घर खरीदने से पहले क्या-क्या महत्वपूर्ण तत्वों की जांच और सत्यापन करना आवश्यक है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट उमेश चौरसिया है और आज हम आप लोगों के बीच में ज़मीन और घर खरीदने से पहले क्या महत्वपूर्ण तत्वों की जांच और सत्यापन जरूरी है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहला पॉइंट पे, कानूनी सत्यापन। कानूनी सत्यापन का पॉइंट है कि इसका प्रॉपर्टी का मालिकनामा होता है, जिसे टाइटल डीड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसको सत्यापित करना आवश्यक होता है। उससे मालूम मालूम चलता है कि इसका मालिक कौन है और ये बाजार में बिकने योग्य है भी कि नहीं है। एक होता है बाध्यता प्रमाण पत्र, जैसे किसी के पास ये पंजीयक कार्यालय से प्राप्त करें ताकि प्रॉपर्टी पर कोई बाकी कानूनी चालू राशि या दायित्व ना हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं लोन ले लेते हैं जमीन पे या जमीन को किसी के बंधक रख देते हैं किसी कारणवश, तो वो ना हो। तो ये आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जो लेआउट प्लान होता है, अगर शहर की जमीन है तो नगर पालिका द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये भी जांच करने योग्य है। वहां से आप नगर पालिका से इसके बारे में जानकारी निकलवा सकते हैं। जमीन का उपयोग और जोनिंग। जमीन के उपयोग के संबंध में कि कोई शर्त तो नहीं है, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि ये निवासी है, कि वाणिज्यिक है, कि कृषि है, मतलब आवासीय है कि कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। ये तीनों के बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि किस तरह की जमीन है यह। और अगर निवासी या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित कि प्रॉपर्टी कृषि भूमि पर नहीं है, तो एग्रीकल्चर भूमि पे ना हो, इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मंजूरी और अनुमतियां। इसमें क्या है कि निर्माण करने से पहले जो है हमें स्थानीय नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना होता है, ताकि उसका नक्शा वगैरह आप पास करवाया हुआ है, तो ताकि वो गलत तरीके से तो नहीं बना है मकान। इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। प्रॉपर्टी दस्तावेज। प्रॉपर्टी दस्तावेज में बिक्री समझौता होता है, सेल एग्रीमेंट होता है। आप लोग जनरली जमीन जब खरीदते हैं तो वो बनता है, उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं, नियमों होते हैं, उसकी समीक्षा करिए आप। उसपे देखिए कि कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है कि जिससे विक्रेता हमको गलत तरीके से जमीन बेच रहा है। बिक्री दस्तावेज की समीक्षा करिए। कानूनी दस्तावेज होता है, संपत्ति का मालिकनामा विक्रेता से खरीदार तक स्थानांतरित हो, तो उसमें कौन बेचने वाला है, कितना जमीन है, कितने रेट से लिया गया है, सारी चीजें बिक्री समझौते में मेंशन रहता है। शारीरिक संपर्क का मतलब होता है कि आप जिस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं, चाहे घर है चाहे जमीन है, जो भी है, आप वहां पे जाइए, एक बार चेक करिए, उसकी आस पड़ोस पड़ोस से उसको चेक करिए कि क्या ये सही है, रहने लायक है कि नहीं, मूलभूत मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है, बिजली पानी स्वच्छता वैसी सारी सुविधाएं। उसके आस पास स्कूल है, अस्पताल है, बाजार है, और ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है, ये सारी जाके आपको जांच करना होता है। एक बार ये भी चीजें पॉइंट में रखिए जमीन घर खरीदने से पहले। नेक्स्ट हम चलते हैं वित्तीय विचार। वित्तीय विचार का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी की बाजार मूल्य की पुष्टि करें। इसे क्षेत्र में समान प्रॉपर्टियों के साथ तुलना करें। जैसे जमीन कोई बिक रहा है, उसके बारे में उसका क्या रेट चल रहा है, फलाने उसके अगल बगल कोई रेट है, किसी ने लिया हो तत्काल या बेचने जा रहा हो, तो उससे पता कर सकते हैं आप आसपास लोगों से। उसकी आपकी जो पेमेंट की कंडीशंस हैं उसको देख सकते हैं, भुगतान शर्तों को संबंधित उसका क्या खर्च और कोई लगेगा, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, दलाली, ये सब कास्ट आपके बढ़ता है, तो इसको आप पहले ही क्लियर कट बात कर लीजिए जिससे भी जमीन ले रहे हैं, ताकि ये आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और जो भी आपके पास जिस साधन से लेने जा रहे हैं, फाइनेंशियल, उसके बारे में भी डिस्कस कर लें। कानूनी सहायता। अपनी खरीदारी प्रक्रिया के दौरान कुशल वकील या कानूनी विशेषज्ञ की सहायता लें, जो आपकी सहायता करेंगे, दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और एक सुविधाजनक संपन्नता सुनिश्चित करेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एक सक्षम और पेशेवर व्यक्ति को पकड़िए, ताकि उसको कानून की जानकारी हो और उस आपके सारे दस्तावेज को समीक्षा करके आपके हिसाब से उसको तैयार कर सके।
और इस तरह आप अपना प्रॉपर्टी जहाँ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। भारत के किसी कोने में यही नियम है और इस नियम का हर जगह लागू होता है। अंत में आप कोई भी मुद्दे पे आप डिस्कस करते हैं तो जरूर विशेषज्ञ उस फील्ड के जो होते हैं, जैसे एडवोकेट हुए, रियल एस्टेट हुए और वित्तीय सलाह, उसका परामर्श लेना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए प्रॉपर्टी और घर खरीदने से पहले जरूर एक बार उनसे राय मशवरा करें इसके संबंध में। दोस्तों, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी जानकारियां, लीगल अपडेट्स, टैक्सेशन से संबंधित मैं ला सकूं। धन्यवाद।